अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड प्राइसेस जो हैं 2234 के आसपास बंद हुए हैं। फाइनली ये वाला हम डिबेट ख़त्म कर देते हैं कि 2234 हुआ है कि 2223 के आसपास हुआ है। फ्राइडे जब मैंने वीडियो बनाया था तो यूएस का हॉलीडे लिस्टेड नहीं था, इसलिए वीडियो बना था। और उसके बाद $2222 दिखा रहा था और मार्केट ओपन दिखा रहा था, तो वो डिबेट नहीं है। 2234 के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। लाइफ टाइम हाई के आसपास गोल्ड प्राइसेस क्लोजिंग हुई है। गोल्ड प्राइसेस फाइनली जो है इंटरेस्ट रेट कट एंटिसिपेट करना है, दैट इज़ ऑल। बाकी कोई ऐसा मेजर रीज़न नहीं है जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे भी तो जो रेजिलियंट डेटा आ रहे हैं, इनफैक्ट गोल्ड को नीचे होना चाहिए था डेटा को देख के, बट बहुत ज़्यादा रेजिलियंट डेटा के बावजूद गोल्ड प्राइसेस अप है। इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन का डेटा आया था कल। इन्फ्लेशन का डेटा आने के बाद हमने देखा कि 0.4% कोर पीसी इंडेक्स लास्ट टाइम बढ़ा था और इस बार 0.3% बढ़ा था। अब यह है कि डेटा आने के बाद मार्केट ओपन नहीं थी तो कोई रिएक्शन नहीं आया। अब मंडे मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी, बिकॉज दो तरीके हैं मार्केट को रिएक्ट करने के। एक तो यह है कि 0.3% आई है, पिछली बार से कम आई है। बट अगर आप दूसरी तरीके से देखोगे तो मार्केट अभी भी एंटिसिपेट कर सकती है कि इन्फ्लेशन रेजिलियंट है। रेजिलियंट इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि स्टिकी इन्फ्लेशन है, कम नहीं हो रही है। और ये वाला वही इंडेक्स है जो फेडरल रिजर्व हमेशा फॉलो करता है। फेडरल रिजर्व यही वाला इंडिकेटर फॉलो करता है हमेशा अपनी इन्फ्लेशन के लिए। तो मेक श्योर आप थोड़ा सा कॉशियस रहें, बिकॉज गोल्ड थोड़ा सा ओवर हीटेड तो लग रहा है, बट कितना ओवर हीटेड है और कैसा रिएक्ट करेगा दैट वी विल हैव टू सी। अगले हफ्ते भी मेजर डेटा है। आजकल हर हफ्ते मेजर डेटा ही होते हैं। कभी जीडीपी नंबर्स आ जाता है, कभी इन्फ्लेशन नंबर्स आ जाता है, कभी जॉब्स नंबर्स आ जाता है। तो अगले हफ्ते भी नंबर आएंगे, डेटा आएंगे। अभी हम थोड़ी देर में चार्ट्स पे चलेंगे तो डिस्कस करेंगे। बाकी पेड सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री की जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है ताकि आपको रोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए। चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या मेजर एक्शन हो सकता है। तो यह है गोल्ड का चार्ट। 2234 के आसपास क्लोजिंग हुई है, ये कोई डिबेट अब नहीं हो बचा है। 2234 के आसपास की क्लोजिंग है आप, बट ये देख सकते हो फ्राइडे भी ऐसा लगा गोल्ड ओपन हुआ है, फ्राइडे का कैंडल दिखा रहा है। बट नॉनदलेस एक तो छोटा सा कन्फ्यूजन था फ्राइडे, बिकॉज लिस्टेड नहीं था गोल्ड का जो है यूएस का हॉलीडे, बट हॉलीडे था। अभी 2234 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, लाइफ टाइम हाई पे क्लोजिंग है। जिस तरीके की ये क्लोजिंग हुई है दैट इज एक्सट्रीमली बुलिश। अब आप ही देख सकते हो लास्ट थर्सडे की क्लोजिंग 2196 पे, 94 95 पे गोल्ड प्राइसेस ओपन हुए थे, बट क्लोजिंग ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे हुई है। ऑलमोस्ट नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे ही क्लोजिंग हुई है, एंड दैट इज लाइफ टाइम हाई क्लोज। इनफैक्ट आप ये 2222 का अगर रेजिस्टेंस निकाल भी दोगे, जो कि पिछली बार हाई बना था, ये 2222 के हाई बनाने के बाद गोल्ड प्राइसेस लो तक गए थे, 2158 तक चले गए थे। अब इन्फ्लेशन नंबर जैसे कि आ चुके हैं, इन्फ्लेशन नंबर में एक थोड़ी सी अपटिक ही देखने को मिली है, बट जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, मार्केट कैसे इंटरप्रेट करती है वो देखना होगा। या दो तरीके से इंटरप्रेट हो सकता है, या तो कि इन्फ्लेशन 0.4 से कम होकर 0.3% आ गई है, या फिर इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकती है कि 0.4% बढ़ी थी और अब 0.3% बढ़ी है और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ ही रही है। जहाँ तक मुझे लगता है कि सेकंड वे से जो है मार्केट को इंटरप्रेट करना चाहिए कि इन्फ्लेशन अभी भी बरकरार है, बट बाकी डेटा भी आया था और बाकी रिजिलियंट मार्केट है गोल्ड प्राइसेस के लिए, रिजिलियंट इकोनॉमी है। बाकी अगर आप डेटा भी उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सारे के सारे डेटा ऐसे आ रहे हैं कि इकोनॉमी पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। अब काफ़ी मैं एक फोरम पढ़ रहा था, यूएस का फोरम पढ़ रहा था एक, तो एक बंदे ने लिखा था कि जिस तरीके से डेटा आ रहे हैं उस तरीके से ग्राउंड पे हालात तो नज़र नहीं आ रहे हैं। अब वो एक यूएस का ही बंदा था, बट मैं एक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं कुछ पढ़ रहा था। हम तो डेटा पे ही यकीन करेंगे, बट थोड़ा सा एक अपने दिमाग में ये भी रखिए कि डेटा इज़ नॉट एवरीथिंग।
लेवल्स पे ज़्यादा बिलीव करें ना कि डेटा पे। मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेड विद लेवल्स एंड नॉट डेटा। और जहाँ तक लेवल्स की बात है वो भी काफ़ी बुलिश जोन में है गोल्ड प्राइसेस के लिए। तो चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने से पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से मेजर डेटा है अगले हफ्ते। कल मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आएंगे चाइना के। मंडे काफ़ी बैंक हॉलीडेज हैं ईस्टर की वजह से। यूएस के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं 7:30 बजे। उसके बाद ट्यूसडे जो है जर्मनी के सीपीआई आंकड़े हैं, यानी कि महंगाई प्रीलिम आंकड़े हैं। उसके बाद भाई साहब 7:30 बजे जॉब्स ओपनिंग है मंगल के दिन। फैक्ट्री ऑर्डर्स है, एफओएमसी मेंबर की स्पीच भी है। ओपेक की मीटिंग शुरू हो जाएंगी वेडनेसडे से। तो अगर आप क्रूड ऑयल में काम करते हो तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एडवांस नॉन फार्म पेरोल नंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा ये एडवांस नंबर्स हैं ना कि एक्चुअल नंबर्स। एडवांस नंबर्स हैव बिकम जोक नाउ डेज, बट स्टिल नंबर्स हैं तो है, हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सर्विसेज नंबर्स हैं। उसके बाद फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच भी है। थर्सडे स्विट्जरलैंड के सीपीआई आंकड़े हैं, अगर आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो तो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं 6 बजे। 2 एफओएमसी मेंबर की स्पीच है थर्सडे। फ्राइडे होगा एक्शन वाला दिन, और फ्राइडे आएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस का, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज यानी नॉन फार्म पेरोल जिसे कहते हैं, एवरेज आवरली अर्निंग्स। तो ये मेजर डेटा है, फ्राइडे को ही एक्शन वाला दिन है। बट अगर आप देखोगे ये लोग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है 205 के एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि लास्ट टाइम 275 के आया था। तो अगर ऐसा होता है तो गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। काफ़ी लोग जब मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा उस दिन तो यही वाला सवाल पूछेंगे। लाइव स्ट्रीम इंशाल्लाह फ्राइडे को करेंगे, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अभी फ़िलहाल 22 से 34 डॉलर के आसपास गोल्ड प्राइसेस बंद हुआ है एंड एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पॉजिटिव जोन में है। सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना दूर है कि मैं एक्चुअल रेजिस्टेंस सपोर्ट लिख भी नहीं रहा हूँ। स्पेशली सपोर्ट मतलब बहुत एक सेकंड, दो सपोर्ट्स होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो ट्रस्ट मी दिस इज ओनली सेकेंडरी सपोर्ट, प्राइमरी सपोर्ट तो यहाँ पे है भी नहीं। 2120 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है 2266 का। ट्रेंड है पॉजिटिव तो रखिएगा ख्याल। बाकी डॉलर इंडेक्स पे नज़र बना के रखिएगा। डॉलर इंडेक्स 104 से ऊपर क्लोज हो चुका है, 104 से ऊपर क्लोज हो चुका है, दैट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये एक प्ले कर सकता है गोल्ड के साथ, खिलवाड़ ये कर सकता है, तो इस पे थोड़ा नज़र रखिएगा। वैसे डॉलर इंडेक्स के लेवल मार्केट कमेंट्री में डेली आते हैं। सिल्वर पे आते हैं, 2497 के आसपास क्लोजिंग हुई है। एक अच्छी रिकवरी इसने भी दिखाई है थर्सडे से, 2433 से लेके ऑलमोस्ट $25 चला गया था। इसका भी सपोर्ट काफ़ी नीचे है, और इसका भी सपोर्ट कहाँ है, इसका सपोर्ट यहाँ है। सपोर्ट है $23.50 का, जी हाँ 23.50 के आसपास का सपोर्ट है। इसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग देता है तो फिर $23 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस है 2610 का। ट्रेंड है पॉजिटिव तो रखिएगा ख्याल। 2350 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है $22 की तरफ सिल्वर जा सकता है। 2610 की ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है 27 और $28 जा सकता है। 2120 की गोल्ड की क्लोजिंग के मतलब है 2120 के नीचे की अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर 2050 की तरफ जा सकता है। 2266 की क्लोजिंग होती है या फिर उसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तो $2300 की तरफ जा सकता है। क्रूड ऑयल पे आते हैं जो कि क्लोज हुआ है $83, एक्सट्रीमली बुलिश क्लोज हुआ है। अगर आप देखोगे तो फाइनली काफ़ी दिनों के बाद हाईएस्ट क्लोजिंग के आसपास बंद हुआ है, हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ द वीक, इनफैक्ट हाईएस्ट क्लोजिंग इन सेवरल वीक्स। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट इसका देख लेते हैं। सपोर्ट है इसका $76 का, $76 का सपोर्ट है। इसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग देता है तो फिर $70 की तरफ जा सकता है। रेजिस्टेंस है इसका 8850।
88-50 के ऊपर 91 और $95 तक जा सकता है। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है तो रखिएगा ख्याल। बाकी वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव डेटा और ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट मैं हमेशा टेलीग्राम और ट्विटर पे देता हूँ। अब मिलेंगे मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।